पूरी दुनिया में धर्म करने का अगर सबसे सरलतम कोई रूप हो सकता है तो वो है हमारे हृदय से उठने वाली ईश्वर की प्रार्थना, हमारे अंतर हृदय में जगने वाली परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति और हमारे हृदय से उठने वाली प्रार्थना के बोल। मैं समझता हूं धर्म का इससे सरल और कोई रूप नहीं हो सकता। ना कहीं जाने की जरूरत, ना कहीं आने की जरूरत, ना कुछ लेने की जरूरत, ना कुछ देने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, केवल अंतर हृदय के तार उससे जोड़ लो। दुनिया में शायद सुनने में यह आया है कि सबसे गतिशील रॉकेट होता है और रॉकेट से भी ज्यादा गतिशील सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की किरणों की सबसे तेज गति होती है। पर मैं आपको बता दूं दुनिया में इससे भी अनंत गुनी गतिशील कोई चीज होती है तो वो आदमी की प्रार्थना है। हृदय से उठकर होठ पर आए, कितना इंच का फर्क है देखो तो। हृदय से उठकर होठ पर आए, ये 5 इंच का फासला तय करे, इससे पहले तो ये परमात्मा तक पहुंच जाती है। हमारे हृदय की उठी हुई प्रार्थना हृदय से उठकर होठ पर आए, उससे पहले परमात्मा तक पहुंच जाती है। इसलिए ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरलतम कोई मार्ग है तीर्थंकरों से जुड़ने का, परम पिता परमेश्वर से जुड़ने का, सिद्धों से जुड़ने का अगर सबसे सरलतम कोई मार्ग है, तभी तो हम लोग प्रतिक्रमण का जब पाठ बोलते हैं तब सब लोग बोलते हैं इकोवी नमुकारो जिणवर वस हस वद्द मानस संसार सागरा उतारी नरंग व नारिंगवा। कि किसी भी व्यक्ति को संसार सागर से पार करना हो, नारंगवा नारिंगवा, महिला हो या पुरुष, पर अगर वो एक बार श्रद्धा पूर्वक तीर्थंकर भगवंतों को, अरियंतों को, ईश्वरीय शक्ति को, भगवान महावीर को अगर एक बार भी श्रद्धा सहित प्रणाम कर लेता है, एक बार किया गया प्रणाम इक्को वी नमुक्कारो। बहुत ध्यान से समझना, धर्म का इससे सरलतम क्या कोई रूप हो सकता है? मोक्ष को पाने के लिए, स्वर्ग को पाने के लिए, नरक से बचने के लिए, अध्यात्म की साधना करने के लिए, धर्म की आराधना करने के लिए, ईश्वरीय शक्ति को अंतर हृदय में साकार करने के लिए, क्या आप सोच सकते हैं इससे सरल कोई मार्ग हो सकता है? इक्को वी नमुक्कारो, एक बार भी, कितनी बार? एक बार भी अगर श्रद्धा सहित किसी ने ईश्वर को प्रणाम कर लिया तो उसकी तो नरक गति अपने आप ही टल गई, स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, मोक्ष के लिए उसके कदम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर एक बार भी वो श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक अंतर हृदय के तार को जोड़कर, हृदय के अनंत भावों को उससे जोड़कर अगर प्रभु की वंदना कर लेता है। हां मेरे भाई, ये मनुष्य की अंतर हृदय से उठने वाली प्रार्थना होती है। जब जब हमारे जीवन में सामने निराशाएं आती हैं, उन निराशाओं के बीच उत्साह की कोई किरण हमारे भीतर पैदा करता है तो वो प्रार्थना है। जब जब हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हमें लगता है अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है, तब भी जिसको एक को पुकारने से मन की मदद जिसे मिल जाया करती है वो हमारी प्रार्थना है। जब लगता है हम चारों ओर से संकटों से गिर चुके हैं, उस संकटों के बीच भी अगर हमारे लिए कोई मददगार का कीमिया मंत्र बनकर आती है तो उसका नाम प्रार्थना है। और इसलिए तो कहते हैं ना, संकट में और कोई सूझे या न सूझे पर भगवान जरूर सूझता है। और तभी तो प्रार्थना का प्रणाम देखना चाहते हैं। अरे जिस राजसभा में पितामह भीष्म जैसे महापुरुष बैठे थे, जिस राजसभा में महान योद्धा 5 पांडव बैठे थे, जिस राजसभा में द्रोणाचार्य और कृपाचार्य बैठे थे, अगर उस सभा में भी किसी नारी के चीरहरण की बात आती है तो उसे बचाने के लिए न पितामह भीष्म उठ पाते हैं, न ही कुरु वंश में से कोई वहां खड़ा हो पाता है। भरी राजसभा में तब द्रौपदी एक एक को पुकारती है, अपने पतियों को पुकारती है, अपने पितामह को पुकारती है, अपने राजा को पुकारती है, अपने पतियों को पुकारती है, एक एक को पुकारती है। पर अंततः पुकार वही सुनी जाती है जब पुकार उसके परमात्मा से जुड़ती है और जब उसे लगा अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी इज्जत को बचा सके। मैंने कहा ना, जब सारे आधार हाथ से निकल जाते हैं, जब सारी शरण हाथ से निकल जाती है, जब सारी शक्तियां हाथ से निकल जाती है, जब सारे अपने भी हमसे दूर हो जाया करते हैं, तब भी हमारे भीतर एक ताकत होती है, तब भी हमारे भीतर एक शक्ति होती है, तब भी हमारे भीतर मन का एक विश्वास होता है। और तभी तो हम गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का क्या कमजोर होना? मन का विश्वास कमजोर होना, क्योंकि तुम हमारे साथ हो।
और क्या फर्क पड़ता है जब यह खबर लग गई कि वो मेरे साथ है, तो कौन चिंता करे कि दुनिया में कौन मेरे खिलाफ है। जब यह खबर लग गई कि वो मेरे साथ है, मैं बताना चाहता हूं प्रार्थना किस तरह से पल भर में अपना परिणाम देती है। जो सामने खड़े हैं एक एक व्यक्ति को पुकारती है। तब द्रौपदी के कोई तो मेरी लाज रख लो, पर उससे लगता है इस धरती पर कोई नहीं है। और तब वो किसे पुकारती है? ईश्वर को पुकारती है, परम पिता परमेश्वर को पुकारती है। तब वो अरियंता का शरण लेती है, तब वो ईश्वरीय शक्ति का शरण लेती है, तब वो भगवान कृष्ण के वंदना करते हुए ये आवाज उठाती है, आज बिना काज महाराज लाज गई मेरी। अरे मैंने तो द्यूत खेला भी नहीं था। जिन लोगों ने जुआ खेला, द्यूत खेले, वे सब तो यहां पर आराम से बैठे हैं, और मैं तो राजमहल में बैठी तुम्हारा भजन कर रही थी, जिसे बाल खींच कर उठाकर दुशासन भरी राजसभा में ले आया। हे नाथ, अब दुनिया में कौन है जो मेरी पुकार सुन सके? और मैंने कहा ना, जब दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तब भी किसी का कोई होता है, और उसी का नाम ईश्वर होता है। जब हमारे भीतर सारे शास्त्र मंत्र शक्ति सब हाथ से निकल जाए, तब भी हमारे भीतर एक ताकत होती है जिसका नाम प्रार्थना होता है। और तब हृदय से पुकार उठती है, प्रार्थना उठती है, वही प्रार्थना पहुंचती है पल भर में। याद करो कितने घंटे लगे थे उसकी पुकार को पूरा होने में, कितने दिन लगे थे। मैंने कहा ना, हृदय से होठ तक आए। क्या? हृदय से होठ तक आए, उससे पहले जो ईश्वर तक पहुंच जाए उसका नाम प्रार्थना है। हृदय से उठी, होठ तक आई, उससे पहले ईश्वर तक पहुंच गई। और कहते हैं तब जब सब असहाय हो जाते हैं, तब एक सहारा होता है। हर इंसान के लिए एक सहारा होता है, इस ब्रह्मांड में रहने वाले हर जीव के लिए एक सहारा होता है, और उसका नाम ईश्वर होता है। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा है। जन्म से पहले जीव मात्र का वो ही है पालनहारा। अरे हाड़ मांस और रुधिर के अंदर बहती दूध की धारा, डाले माटी के पुतले में जान, कण कण में छिपा है भगवान। जो माटी के पुतले में भी जान डालकर जिंदगी देता है, हाड़ मांस और रुधिर के बीच में भी जो दूध को पैदा करता है, उस ईश्वरीय शक्ति को जब व्यक्ति अंतर हृदय से पुकारता है, हां, चाहे द्रौपदी पुकारे तो उसका चीरहरण रुक जाता है। कृष्ण प्रकट होकर उसका जो चीरहरण हो रहा है, उस चीरहरण को रोक देते हैं। और दुशासन तो क्या, पूरा कौरव साम्राज्य थक जाता है, पर द्रौपदी का कोई बाल बांका नहीं कर सकते। मेरे भाई, जब हृदय से पुकार उठती है तो द्रौपदी के लिए कृष्ण सहायक बनते हैं। जब हृदय से कोई पुकार उठती है तो चंदन बाला के द्वार पर महावीर आते हैं। जब हृदय से कोई पुकार उठती है तो मीरा के द्वार पर मोहन आते हैं। जब हृदय से कोई पुकार उठती है तो हाथी के हौदे पर बैठी हुई मां मरुदेवी परम ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। ये हृदय की बातें हैं मेरे भाई। और प्रार्थना कभी भी होठों से नहीं उठती है, प्रार्थना जब भी उठती है हृदय से उठती है मेरे भाई। इसलिए भगवान को अपनी आवाज सुनाने के लिए जोर जोर से बोलना जरूरी नहीं है, वो तो बड़ा शक्तिशाली है। चींटी चलती है ना, कौन चलती है? चींटी। उस चींटी के पदचाप की आवाज सुनने की उसमें ताकत है। जो चींटी चल रही है, बारीक सी चींटी, उस चींटी के भी पदचाप को सुनने की उसके भीतर ताकत है। इसलिए आज मैं आप लोगों को एक खास प्रेरणा दे रहा हूं मेरे भाई कि जीवन में इस चीज को कभी मत भूलो, और वो है हमारे भीतर से उठने वाली प्रार्थना। अगर हमारे सामने निराशा आई है, निराशा के वातावरण में भी कोई आशा की उम्मीद जगाता है, उसका नाम प्रार्थना है। हमारे सामने नकारात्मक माहौल पैदा हुआ है, उस नकारात्मक माहौल में भी जो हमारे सामने सकारात्मक माहौल बनाकर लाता है, उसका नाम प्रार्थना है। कैसे भूल जाओ ईश्वर की प्रार्थना का परिणाम कि जब श्रीमती नाम की एक सुकन्या का विवाह एक ऐसे घर में हो जाता है जहां पर भगवान का नाम लेना भी पाप माना जाता है। और वो कहते हैं घर वाले, हमारे घर में रहना है तो तुम्हारे भगवान का नाम लेना बंद। अब नई नई ससुराल में गई, जमाना उस समय का था, सास ससुर के सामने बोलने की हिम्मत नहीं, पति के सामने जबान खोलने की हिम्मत नहीं, जेठ और जेठानी के सामने आंख ऊंची करने की हिम्मत नहीं। जेठ वो बेचारी श्रीमती सक पका गई कि मैं जिंदगी भर भगवान का सुमिरन करने वाली सुकन्या रही, पता नहीं ईश्वर तूने कौन से घर मेरा विवाह कर दिया। पर कहते हैं ना,
कोई आदमी किसी के जबान पे तो ताला लगा सकता है, पर दिल, हृदय, वो मुंह से तो अब वहां पर मंत्रोच्चार नहीं कर पाती, वो धूप और दीप तो अब भगवान के सामने नहीं कर पाती, वो अब आराधना को सबके बीच में भगवान की के नहीं कर पाती, पर मन ही मन जब देखो बस नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के मंत्र, प्रभु के बोल, उनका सुमिरण। क्या? प्रभु का क्या? सुमिरण। प्रार्थना दो प्रकार की होती है। जब हम सब लोग मिलकर बोलते हैं तो इसका नाम भजन हो जाता है, और जब हम अकेले गुनगुनाते हैं तो उसका नाम सुमिरण हो जाता है। और वो अकेले अंदर ही अंदर सुमिरण करती रहती। पता नहीं सास थोड़ी ज्यादा ही टेढ़ी थी, और उसे लगा कि ये कहीं आगे जाके मेरे घर वालों को भगवान का न्यायी नहीं बना दे, इसका तो पत्ता ही साफ कर दो। और पत्ता साफ करने के लिए उसने क्या किया? एक दिन नाटक खेला। घर में एक दिन नाटक खेला, और कभी कभी खेला हुआ नाटक भी कैसे कल्याणकारी हो जाता है। उसने घर में नाटक ये खेला, और उसने किसी सपेरे से बोला, मुझे कोई भयंकर तेज जहरीला सांप चाहिए, ऐसा सांप कि जिसको ये काट दे वो पानी में मांग न सके, ऐसा सांप मुझे चाहिए। अरे सपरे ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा सांप लाकर दूंगा कि पल भर में सामने वाले के प्राण निकल जाए। एक मटकी ली गई, सांप को उसमें डाल दिया गया, डोरी लगाकर कपड़े को बांध दिया गया, और अगले दिन घर में एक नाटक खेला गया। भगवान हमारी प्रार्थना कैसे सुनते हैं, ईश्वर हमारे हृदय के भाव कैसे पहचानते हैं, और संकट की वेला में सारथी बनकर किस तरह भगवान हमारे जीवन के रथ को हाँक दिया करते हैं। और तब उस घर में एक नाटक खेला गया। वो भोली भाली धार्मिक महिला श्रीमती अनजान कि मेरे घर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है। अचानक सुबह उठकर पति कहता है, अरे भाई हमें लगता है तुम बिल्कुल सही हो, हम तो खुद ही तुम्हारे धर्म का आचरण करने के सोच रहे हैं, आज से हम सब भगवान की पूजा करेंगे। और ये कहकर घर में 4 तस्वीरें लगा दी जाती है, पूजा का आड़ा बना दिया जाता है, और वहां पर धूप दीप जला दिए जाते हैं। सब लोग बैठते हैं और भगवान की भक्ति करनी शुरू कर देते हैं। और भक्ति करते 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 पति अचानक बोलता है, अरे अरे भगवान को माला चढ़ानी तो रह गई। तब सास कहती है, मटकी में पड़ी है माला। 1 सेकेंड लगता है हमारे हृदय की आवाज को परमात्मा तक पहुंचने में। मैं जीवन का राज आपको यह बताना चाह रहा हूं। तब सास कहती है, मटकी में पड़ी है माला, और तब पति कहता है, अच्छा मैं लाता हूं मम्मी। तो नई नई बहू क्या करेगी? नहीं 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 नहीं, आप बैठो, मैं लेकर आती हूं। और सारे घर वाले यही तो चाहते थे, ये लाए और ये साफ हो जाएगा इसका सुपड़ा। और तब वो बहू खड़ी होती है, परमात्मा की उपासिका, ईश्वर की उपासिका, नवकार मंत्र की आराधिका, तीर्थंकरों की भक्त, वो महान नारी श्रीमती खड़ी होती है, जो इस बात से अनजान है कि वो जो माला लेने जा रही है वो माला नहीं, वो उसकी मौत है सामने। लेकिन जिसके है ये श्री नवकार, उसका क्या बिगाड़ेगा ये संसार। जिसके हृदय में है परम पिता परमेश्वर, उसका दुनिया कोई क्या बिगाड़ सकती है। और तब वो कहते हैं, वो महान नारी जाती है और जाकर के कपड़ा खोलती है, क्या निकालना उसे? बाला। और माला निकालने के लिए हाथ अंदर डालती है, और जैसे ही हाथ अंदर डालती है वो चौंक पड़ती है। मतलब अंदर कुछ लिपलिपा टाइप का उसे हाथ में लगता है, उसे लगता है उसके साथ धोखा किया गया। लेकिन उसके भीतर तो वो प्रार्थना के बोल चल रहे हैं, और मुंह से निकल पड़ता है, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सव्वसावणम। ये प्रभु की पुकार, ये प्रार्थना, ये मंत्र की आराधना अंदर चल रही है। जब हाथ अंदर जाता है तो घड़े में, उस मटके में सांप होता है, पर जब बाहर आता है, ये भक्ति की शक्ति है मेरे भाई। ये किसकी शक्ति है? ये भक्ति की शक्ति है। ये ईश्वर की वंदना का चमत्कार है, उसके प्रति अनंत श्रद्धा का परिणाम है। और वो माला बाहर निकालती है और लेकर आती है, लीजिए माला। घर वाले चौंक जाते हैं, और वो समझ जाते हैं इस श्रीमती के ईश्वर की जो भक्ति है वो वास्तव में सच्ची है, ये परम आराधिका है। पहले तो वो धर्मात्मा होने का नाटक करते हैं, पर इस घटना को देखकर हकीकत में वो धार्मिक हो जाते हैं। हाँ मेरे भाई, ईश्वर और इंसान को जो आपस में जोड़ती है, क्या? एक ये तट है, एक ये तट है। इन दोनों को जोड़ने का जो सेतु का काम करती है, उसका नाम क्या है? प्रार्थना है। आत्मा को परमात्मा में जो लीन करती है, उसका नाम क्या है?
प्रार्थना है इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के निवारण के लिए। जब वह व्यक्ति अंतर हृदय से पुकार उठाता है, उसी पुकार का नाम प्रार्थना है। ये होठों से कम मनुष्य के हृदय से ज्यादा उठती है, ये भीतर के भावों से उठती है। जो संकट की वेला का इंसान के लिए अंतिम शस्त्र बनकर आता है, उसका नाम प्रार्थना है। चाहे वो द्रौपदी के जीवन में आ जाए, चाहे वो कर्मा बाई के जीवन में आ जाए, चाहे वो नानी बाई का मायरा भरने की नौबत आ जाए, पर जो हर संकट की वेला में हमारा साथ निभा दे, उस भक्ति स्वरूप ईश्वरीय शक्ति से जुड़ी हुई तत्व का नाम है प्रार्थना। इसलिए तो आपको मालूम है ना, जब अपन बच्चे थे, याद करो, स्कूल में जाते थे, हमें क्या क्या पढ़ाया जाता था? हिंदी, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, इंग्लिश, गणित, है ना, सब सिखाया जाता था। अब याद ये करो, ये सब पढ़ाना शुरू करें उससे पहले स्कूल में काम कराया जाता था। याद करो, याद करो, क्या 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 ये सबको याद होगी ना? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सुनिए ना, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज के काम प्रभु। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, सुना है ना, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे। ये बचपन में प्रार्थना की बोल जो हमारी जिंदगी में आए थे ना, आज ये जो बचपन में हम खुशियां पा रहे हैं, ये बचपन में की गई प्रार्थना का परिणाम है। बहुत अच्छी भारतीय संस्कृति में, क्या मैं समझता हूं पूरे विश्व में ये परंपरा है, और वो ये है कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनकी दिन की शुरुआत, स्कूल की शुरुआत, विद्या की शुरुआत, विद्यार्जन की शुरुआत, कॉलेज या स्कूल या विद्यालय की शुरुआत सबसे पहले होती है प्रार्थना से, ताकि बच्चा अंतर हृदय से ईश्वर से जुड़ जाए। और तय मानकर चलो, जैसे हम सुबह सुबह उठकर प्रार्थना कर लेते हैं, वैसे ही मानकर चलना हम शक्तिवान बन जाते हैं, हम शक्तिपुंज बन जाते हैं, हमारी आत्मिक चेतना जग जाती है, ईश्वर से हमारा सीधा संपर्क हो जाता है, आत्मा परमात्मा मैं या परमात्मा से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर लेती है। हम जैसे ही सुबह सुबह प्रार्थना के बोल गुनगुना लिया करते हैं, और जब हम प्रार्थना बोलते हैं ना, आपको मालूम होगा, हम जैसे ही प्रार्थना बोलते हैं हमारी पलकें अपने आप झुकने लग जाती है, हमारा हृदय श्री प्रभु के श्री चरणों में अपने आप नतमस्तक होने लग जाता है, हमारे भाव, हमारी अंदर की भीतर की शक्ति, हमारी शिव शक्ति, हमारी आत्म शक्ति, हमारी ईश्वरीय शक्ति, या ये कह दें हमारा दर्शन केंद्र बिंदु, ये सब जागृत होने शुरू हो जाते हैं। और हमें लगता है, ओहो, मेरी आवाज सीधा दुनिया में कोई सुन रहा है, मेरी आवाज सीधा दुनिया में कोई सुन रहा है, मेरी आवाज सीधे ईश्वर तक पहुंच रही है, ओ मेरे भाव वहां तक पहुंच रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, मुझे एहसास हो रहा है, मेरे अंतर हृदय की पुकार श्री प्रभु के श्री चरणों तक पहुंच रही है। अपने आप व्यक्ति को आत्मबोध होना शुरू हो जाता है। मैंने कहा, आत्मा को जो परमात्मा में विलीन करे, आत्मा का परमात्मा से जो सीधा संपर्क कराए, उसका नाम प्रार्थना है। हाँ मेरे भाई, जब हम बच्चे थे तब तो सभी करते थे। मैं आज तक समझ नहीं पाया हमारे देश की इस व्यवस्था को कि स्कूल में तो सभी बच्चों को रोज प्रार्थना कराई जाती है, पर जैसे उनकी कॉलेज शुरू होती है और वहां से प्रार्थना गायब हो जाती है। क्या हमारे ज्यादा पढ़ने और बड़ा होने का परिणाम ये है कि जिस ईश्वर की बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे, हम ईश्वर को बिसरा देते हैं? मैं तो चाहूँगा जैसे स्कूलों में प्रार्थना होती है, वैसे ही हर कॉलेज में, दुनिया में जितनी भी कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, जो भी शिक्षा केंद्र है, शिक्षण केंद्र है, वहाँ हर जगह हर सुबह की शुरुआत किससे होनी चाहिए? प्रार्थना से होनी चाहिए। मैं यहां तक कहना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति की फैक्ट्री है जहां पर 300 आदमियों का स्टाफ है, मैं चाहूंगा 8 घंटा वहां पर वर्क होता है, उसमें से केवल 3 मिनट ही सही पर कहीं एक जगह पर सब लोगों को इकट्ठा किया जाना चाहिए और वहां पर ईश्वर की प्रार्थना की जानी चाहिए। तय मानकर चलना, जब लोग गाएंगे ना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, हंसते हुए निकले दम। और ये सब प्रार्थनाओं के बोल जब लोग गुनगुनाएंगे, अपने आप
अगर किसी भी फैक्ट्री में कार्य शुरू करने से पहले 5 मिनट तक सभी कर्मचारी और फैक्ट्री के मालिक मिलकर ईश्वर की प्रार्थना कर लेते हैं, उस फैक्ट्री का उत्पादन 2 महीने के बाद ही और दुगुना बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि शुरुआत ही जब हमने ईश्वर से जुड़कर कर ली है तो आदमी दिन भर अपने सारे कार्य बड़े आराम से संपादित कर लेगा। घर में आदत रखो। सुबह हम उठते हैं, कोई बाथरूम में जा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा नहीं। सब काम करो, लेकिन घर का एक समय निर्धारित होना चाहिए। भाई 9 बज गए ना, और ये आप अभी अपने बच्चों में आदत डाल लेंगे जो छोटे छोटे हैं, तब तो ये आदत घर में पड़ जाएगी। और आप समझिए कि जब आपके बच्चों के बच्चे हो गए और आप उन बच्चों में अपनी आदत डालना चाहें तो संभव नहीं होगा। लेकिन छोटेपन से घर में संस्कार डाल दिए जाएं, बेटा जैसे रोज नाश्ता करते हैं सब मिल करके, जैसे खाना खाते हैं समय होने पर, जैसे सारे काम करते हैं, हाँ जी 8:30 बज गए, सब लोग आ जाओ घर के आंगन में, सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर प्रार्थना कर ली। प्रार्थना कर ली मतलब हम नैतिकता के रास्ते पर आ गए। प्रार्थना कर ली मतलब हम पॉजिटिविटी के रास्ते पर आ गए। प्रार्थना कर ली मतलब हम आपस में प्रेम से और हिलमिल जुलकर जीने का पाठ समझ गए। प्रार्थना करनी मतलब ईश्वर से हमने सीधा संपर्क जोड़ लिया। प्रार्थना करनी मतलब हमारे कुल देवता और ईश्वर की शक्ति और उनका आशीर्वाद हमारे घर पर बरसना शुरू हो गया। प्रार्थना कर ली मतलब हमारे पूरे घर में हमेशा मंगलमय वातावरण बनना शुरू हो गया। अगर हमने अपनी सुबह की शुरुआत किससे कर ली? प्रार्थना से कर ली। हर सुबह की शुरुआत आदमी को रोज, मेरे भाई हमें ईश्वर साल में कितने दिन देता है? 365। अब याद करो महीने में कितने दिन देता है? 30। अब याद करो सप्ताह में कितने दिन देता है? 7। अब याद करो एक दिन में कितने घंटे देता है? 24। अब याद करो एक घंटे में कितने मिनट देता है? 60। अब याद करो एक मिनट में कितने सेकंड देता है? मुझे एक बात बताओ, अरबों अरब सेकंड की जिंदगी जीने वाला इंसान और लाखों मिनट की जिंदगी जीने वाला इंसान के लिए इतना सा तय करे, क्या वो इसके बदले में हमसे कुछ भी लेता है? एक सांस हमें दे रहा है, एक सेकंड की जिंदगी हमें दे रहा है। जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया और बदले में हमसे कुछ भी नहीं लिया, इससे बढ़कर कोई परोपकारी हम पर हो सकता है क्या? जिसने हमें सब कुछ दिया पर बदले में कभी एहसान भी नहीं जतलाया कि बेटा मैंने तेरे लिए ये किया। अरे आपका साला जी अगर बुरे वक्त में कभी 50,000 भी आपको दे देना तो अपनी बहन को बार बार याद दिलाता रहेगा, है थारे मैं काम आयो, है थारे कौन काम आयो, संकट की वेला में मैं काम आयो। अगर आपका छोटा या बड़ा भाई कभी आपको 2 लाख की हेल्प कर देगा ना तो जीवन भर कहता रहेगा, थारे थारे उन वक्त में आज तो तू ऊंचो ऊंचो बोल रहे, थारो बुरा वक्त है, थारे को मैं काम आयो। पर उस परम पिता परमेश्वर की दिव्य वैभव और शक्ति को देखो जो सब कुछ हमारे लिए करता है, पर बदले में अभी कभी सुनाता नहीं है कि मैंने तेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया। मेरे भाई वो रोज 24 घंटे देता है और हर घंटे में 60 मिनट देता है। मैं आपसे आज के लिए इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूं, हमारा संबंध, हमारे तार, हमारी अंतर्दृष्टि सदा उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ी हुई रहे। और मैं इसीलिए आप लोगों को यह पाठ पढ़ाना चाह रहा हूं। हर घंटे में से कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60। अगर वो 60 मिनट में से 1 मिनट निकाला जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं। 60 मिनट है और कौन सा कोई आपको पैसा चुकाना है उसका, कौन सा उसका कोई किराया लग रहा है, मुफ्त में तो मिल रहे हैं आपको। 60 मिनट में से केवल 1 मिनट निकालो, पीछे कितने बच गए? 59 मिनट्स आपके लिए और केवल 1 मिनट परमात्मा के लिए। अगर आपने 1 घंटे में 1 मिनट निकाला तो 1 दिन में कितने मिनट निकलेंगे? बस 1 घड़ी, आधी घड़ी। और आधी में पुनी आध कि अगर तुम 1 घड़ी कर लो मतलब 1 घंटे में से 1 मिनट निकाल लो, यानी 24 घंटे में 24 मिनट निकाल लो तो बहुत है। और लगता है नहीं बाबा मैं भगवान जी इतना आपको नहीं दे सकता है, आपने मुझे हर घंटे में 60 मिनट दिए पर मैं आपके नाम 1 मिनट नहीं कर सकता। तो गुरुजन कहते हैं कोई बात नहीं भाई, आधा मिनट निकाल लो 1 घड़ी। और लगता है नहीं तो क्या करो? आधी घड़ी। अरे 12 मिनट ही सही पर प्रभु की प्रार्थना कर लो। वो कहते हैं ये भी तुम्हें भारी लग रहा है ना, 1 घड़ी, आधी घड़ी। अब क्या कहते हैं? आधी में पुनी आध कि क्या करो कि हर घंटे में से 60 मिनट भगवान देता है, तुम 1 नहीं निकाल सकते, आधा नहीं निकाल सकते, कम से कम बोलो 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 कितना? चौथाई। तो कितने सेकंड? 15 सेकंड। कितने बोलो 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 कितने? 15 सेकंड। वो हमें हर घंटे में कितने सेकंड देता है मालूम आपको? 3600 सेकंड जो हमें ईश्वर हर घंटे में देता है। वो हमसे केवल क्या कहता है? तो कितना सेकंड? 3600 में से कितने? 15। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना।
3600। कितना दे रहा है वो? 3600। कितना? 3600। और 10 घंटे में कितने हो जाते हैं? 36,000। आप कल्पना कर सकते हैं, जो हमें हर घंटे में 3600 सेकंड दे रहा है, हम कितने नादान हैं कि उसके लिए 15 सेकंड देना भी हमें भार लगता है। मेरे भाई, अगर आधे घंटा प्रभु का भजन कर सको तो अच्छी बात है, लगता है ये भी नहीं कर सकते तो 15 मिनट कर लो, लगता है ये भी भारी लगता है तो कम से कम 10 मिनट कर लो, और आपको लगता है ये भी भारी है तो 5 मिनट। जब नहा धोकर तैयार हो गई, घर में जो पूजा का आला है वहां गए, और बहुत श्रद्धापूर्वक, उस समय मोबाइल के, फोन के, चेक की दुकान की, ऑफिस की इंजारी मत करना और वहां खोपड़ी मत लगाना, बहुत श्रद्धापूर्वक केवल वो 5 मिनट अगर आपने प्रभु को समर्पित करके निकल गए और बाहर निकल गए, मेरे भाई याद रखना, दुनिया में किसी का काम 4G से चल रहा है, किसी का काम 5G से चल रहा है, पर अपन तो वो लोग हैं जिनका काम केवल प्रभु जी से चल रहा है। न 4G चाहिए न 5G चाहिए इस दुनिया में, जहां पर 4G का नेटवर्क भी फेल हो जाएगा और 5G का नेटवर्क भी फेल हो जाएगा, वहां पर एक नेटवर्क सदा चालू रहेगा और वो है प्रभु जी का नेटवर्क। कितने भी आप भयंकर जंगल में फंसे हुए हो, जब कोई मोबाइल का नेटवर्क आपका काम नहीं कर रहा है, आप कहेंगे हमारा 4G है, 4G है। अरे काय का क्या काम आएगा 4G जब नेटवर्क नहीं है? पर याद कर, आंख बंद कर, प्रभु जी से ध्यान जोड़, और वो संकट की वेला में एक नेटवर्क आपका फिर भी काम करेगा। जहां 4G फेल, जहां 5G फेल, वहां हर पल हमारे लिए जो साकार रहता है उसका नाम है कौन सा नेटवर्क? प्रभु जी का नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क? प्रभु जी का नेटवर्क। अपने तो 4G बड़ी गजब के हैं। 4G का पहला जी है पिताजी, बोल लो। 4G का पहला जी है पिताजी, 4G का दूसरा जी है माताजी, तो 4G का तीसरा जी है गुरु जी, और 4G का चौथा जी है प्रभु जी। अब जिसके पास ये 4G का नेटवर्क है, बताओ दुनिया में कोई उसका बाल बांका भी कर सकता है क्या? जिसके पास सुबह सुबह ये 4G का नेटवर्क रिचार्ज, माताजी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिए, पिताजी को धोख लगाई, आशीर्वाद लिए, गुरुजी के शीश चरणों में वंदन किया, आशीर्वाद लिए, प्रभु जी की प्रार्थना की, आशीर्वाद लिए। जिसने अपना इतना तकड़ा नेटवर्क सुबह सुबह रिचार्ज कर दिया, दुनिया में कौन है जो उसका बाल बांका कर सके? मेरे भाई, जिसके पास ये वाला 4G का नेटवर्क होता है और जो रोज सुबह इसको रिचार्ज कर लेता है, उसका पूरा दिन, पूरा सप्ताह, पूरा महीना, पूरा वर्ष और पूरा जीवन आनंद ही आनंद से भरा हुआ रहता है। अगर आपको लगे परदेश में कोई आपका परिचित है, अचानक फोन आया, अरे पता लग गया था ना कि कहीं उन्होंने एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और आप एकदम ताबड़तोब, एकदम हाय तो हो जाएंगे, कहीं नहीं, और फटाफट अपने बेंगलोर में जो आपके करीबी लोग उनको फोन लगाएंगे, और सब जो परिवार के लोग उनको फोन करेंगे, सूचना करेंगे, अरे हमारे भतीजे एक्सीडेंट हो गया, हमारे भतीजे एक्सीडेंट हो गया। मेरे भाई, कभी भी किसी के भी एक्सीडेंट की सूचना आए ना, तो हाय तौबा करने के बजाय, भले ही आपका बेटा भी क्यों ना हो, जो परदेश गया हुआ है पढ़ने या कमाने के लिए, आपका बेटा हो, पोता हो, भतीजा हो, भाणजा हो, दोहिता हो, परिवार का हो, परिचित हो, कोई भी हो, जैसे ही आपको पता लगे उसके एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में है और वो खतरे की स्थिति में है, अभी खतरे से बाहर नहीं निकल पाया है, और बताया गया कि बिल्कुल 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 हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, आप उस समय हाय तौबा करने के बजाय हमारे कहने से काम करना और शुभ समाचार की प्रतीक्षा करना, जो आपके घर में पूजा का ग्रह है, आप वहां पर जाना, खड़े खड़े कर लेना, आसन बिछाकर कर लेना, अगर हो सके तो 1 मिनट के लिए धूप दीप जलाकर आंख बंद करके श्री प्रभु की प्रार्थना करना, हे प्रभु, तू जगत का पालनहार है, तू सबका तारणहार है, तू सबका रखवाला है। अरे दुनिया में मारने वाले के 2 हाथ हैं, पर तेरे तो बचाने के लिए हजार हजार हाथ है। हे ईश्वर, वो जो मेरा भतीजा है, वो जो मेरा भाणजा है, वो जो मेरा दोहिता है, वो जो मेरा भाई है, वो जो मेरा बेटा है, हे ईश्वर, तुम्हारी शरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, उसकी रक्षा कर, उसको जीवन दान दे। ईश्वर, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर, उसको जीवन दान दे। ईश्वर, उसको जीवन दान दे। मैं सच कहता हूं, अगर आपने आंख बंद करके श्रद्धा और भक्ति के साथ केवल 3 मिनट तक वहां पर प्रार्थना कर ली, सांझ बाद में होगी, सूचना पहले आएगी, उसको होश आ गया है। आखिर उसकी ताकत के सामने, तभी तो आपने देखा होगा ना, जब एक बहुत बड़े अमीर आदमी के बच्चे का ऑपरेशन होता है,
पूरा परिवार बाहर खड़ा है, लाखों की थैलियां हैं, करोड़ों के चेक हैं, अरबों का बैंक बैलेंस है, और वो बाहर खड़ा है पूरा परिवार। एक ही बेटा है, जवान बेटा है, उसका अंदर ऑपरेशन चल रहा है, मामला काफी बिगड़ा हुआ है, गंभीर है, बच भी सकता है, जा भी सकता है। और तब ऑपरेशन पूरा करके बड़े डॉक्टर बाहर निकल कर आते हैं, और तो वो अमीर पिता अपने बच्चे के लिए पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का ऑपरेशन। तब डॉक्टर कहते हैं, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, अब तो क्या करो। तब वो अंगुली ऊपर की तरफ करता है, अंगुली खड़ी नहीं करता। मैं फिर बता दूं, तब वो डॉक्टर अंगुली खड़ी नहीं करता कि इसका बचने की उम्मीद नहीं है, तब वो अंगुली ऊपर करके कहता है, अब तो क्या है, दुआ करो, प्रार्थना करो, अब तो वो उसे बचा सकता है। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए उसे पता है, इसे बचाना मेरे हाथ में कम, उसके हाथ में ज्यादा है। इसलिए अगर आप बाहर बैठे हैं ना, प्रार्थना करो। अस्पताल में किसी की कुशल क्षेम आप पूछने गए हैं, अस्पताल में किसी के कुशल क्षेम पूछने गए हैं, कहीं ऐसा कि करियो, वो बेचारा रोगी दिन भर लोगों ने बतान तो थक जाए। आपको पता है कई लोगों को जब अभी कोरोना हुआ था ना, तो लोग अपना मोबाइल का स्विच ऑफ करके बैठते थे वहां पर अस्पताल में, दिन भर लोगों को फोन, कैसे कोरोना हो गया। अरे यार, पूरी दुनिया को पता है कैसे हो गया, हम क्या बताएंगे कैसे हो गया। हर आदमी को पता है कि कोरोना किसको कैसे हो गया था, दुनिया में हर एक को पता है कोरोना होने के क्या तरीका था। पर हमारी आदत है, हम जाएंगे और फिर उसको पूछेंगे, अच्छा कौन कौन आ रहा था ना संभालना से, बिजली नहीं आई कि 3 दिन से बिजली नहीं आई अभी तक संभालना से, पूरे सामने वाले का लेखा जोखा करके आएंगे। जब भी किसी के अस्पताल में कुशल क्षेम पूछने जाएं तो कुछ मत करना, न ये पूछना आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, बस उसके सिरहाने खड़े हो जाना, ईश्वर की अंतर हृदय में पुकार जोड़कर, जो भी आपका आराध्य प्रभु है, तीर्थंकर प्रभु है, आपके आराध्य भगवान है, आपके आराध्य देव है, आपका आराध्य ईश्वर का नाम है, जिस नाम से भी आप उसको पुकार ले, ये नाम न्यारे न्यारे भगवान तो एक ही है। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर भगवान तो सबके एक है। दुनिया में ईश्वर की शक्ति जो है वो हमेशा एक है। आप प्रयोग करके देखना, आप वहां पर खड़े होकर आंख बंद करना, 3 मिनट के लिए प्रार्थना करना, हे ईश्वर, ये जो रोगी है ना, ये जो भाई साहब है या भाई साहब है, जो नाम उनका नाम लेकर, ईश्वर तो उनको स्वस्थ कर, ईश्वर तो उनको स्वस्थ कर। और जो लोग भी उनको कुशल क्षेम पूछने आए और हर लोगों ने अगर यही प्रार्थना की, मैं सच कहता हूं 20 दिन में जो ठीक होने वाला है वो 2 दिन में ठीक ना हो जाए तो आप मुझे कहना। प्रार्थना का परिणाम। आपको लगता है ना सामने से एम्बुलेंस जा रही है, क्या जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है। अरे मेरे भाई, आपके हाथ में ये तो नहीं है कि आप पीछे पीछे गाड़ी लेकर जाएं कि ये कौन सा गरीब है कि अमीर है कि क्या है क्या नहीं है, इसका इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हार्ट का दौरा चढ़ा है, इसका क्या होने वाला है आपको नहीं पता। पर आपके हाथ में एक चीज है, आप अभी भी भलाई का काम कर सकते हैं, आप अभी भी उसकी सेवा कर सकते हैं, आप अभी भी उसके लिए हितकारी बन सकते हैं, आप भी किसी महान भक्त की भूमिका अदा कर सकते हैं। तब हाथ जोड़कर कहना, हे ईश्वर, इस एम्बुलेंस में जो भी जा रहा है, चूंकि वो मेरी आंखों के सामने गया है, हे ईश्वर तू क्या कर उसको जीवन दान दे। ये लाल बत्ती, ये ब्लू बत्ती जल की जा रही है और तेज हॉर्न बजाती है, ये वो जा रही है, क्या जा रही है, एम्बुलेंस जा रही है। आपके हाथ में अभी भी एक काम है कि आप उस रोगी की सेवा कर सकते हैं, और वो है कि किनारे पर खड़े हुए प्रार्थना कर सकते हैं, हे ईश्वर उसको जीवन दान देना। अरे मैं कहता हूं, सड़क के किनारे कोई घायल जानवर जीव जंतु पड़ा है, आप सड़क के किनारे कोई घायल जीव जंतु पड़ा है, मरणासन्न हालत में तड़प रहा है, आपके हाथ में नहीं है कि आप उसे लेकर के अस्पताल जाएं, इलाज कराएं। आप अपने आप को इतना सबल नहीं मानते, तब भी नेगलेक्ट करके मत जाना, नजरअंदाज करके मत जाना। आप एक काम जरूर कर देना, वहीं उसके पास खड़े हो जाना और खड़े होकर के उसको ईश्वर की शरणागति, उसे नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, कोई भी ईश्वर का शरण, कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ, कोई भी बोल, शायद आपका बोल उस अबोल के कान में जाकर के उसकी आत्मा का कल्याण करते हैं। वो तो बोल नहीं सकता है, जीव जंतु पड़ा है सड़क पर गायब, पर आपका बोल, आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति, आपकी ईश्वर की पुकार शायद उसके पास जाकर के उसके अंतर हृदय को कहीं पल भर के लिए ईश्वर से जोड़ दे। मेरे भाई, अगर आपने उस मरणासन्न जीव को कोई धर्म की शरण दे दी, कोई मंत्र की शरण दे दी, आपने भगवान पार्श्वनाथ प्रभु की भूमिका अदा कर दी और फिर से किसी नाग युगल को धर्मेंद्र पद्मावती बनाने का सौभाग्य हासिल कर दिया। ये प्रार्थना का भाव है मेरे भाई, प्रार्थना बोल दिया करो, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे मन के फूल खिला।
धरती पर प्रेम, शांति और आनंद के फूल हमेशा खिलते रहें और ये हमारी प्रार्थना के बोल हमेशा उठते रहें। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रोज प्रार्थना करो, ये आपको सफलता दिलाती है। अगर आप व्यवसाय करते हैं, रोज ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में भूमिका अदा करेंगे। आपको लगता है आपके घर में किसी प्रकार का छोटा मोटा कोई वास्तु दोष है, चिंता मत कीजिए। घर के बीच आंगन में खड़े होकर, ब्रह्म केंद्र में खड़े होकर रोज ईश्वर की प्रार्थना कीजिए। आपके घर का कैसा भी वास्तु दोष है, खत्म हो जाएगा। आपको लगता है शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, शरीर के उस भाग पर हाथ रखकर ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और प्रार्थना के अंतिम चरण में कहिए, ईश्वर तुम उसका या मेरा जो भी है ये दर्द दूर कर चमत्कार देखिए। आपको लगता है ना अमुक रोगी कोई बीमार है, ईश्वर का 21 बार 27 बार नाम लेकर के जो भी आपके आराध्य देव है, कटोरी में पानी लेकर फूंक मार दीजिए, वो पानी उसको पिला दीजिए, देखिए चमत्कार, उसकी तबीयत यकायक हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है ना आपका कैरियर में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, प्रयोग करके देखिए। रोज सुबह उठकर ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, बस कदम आगे बढ़ा दीजिए। देखिए अब उसका परिणाम आगे क्या होता है। मेरे भाई, प्रार्थना जिससे मन की शांति मिलती है, मन का आनंद मिलता है, जीवन में एक अतिरिक्त शक्ति इंसान को प्राप्त होती है। जब लगता है कोई नहीं है तुम्हारे पास, तब भी लगता है मेरे पास एक ताकत है। कौन सी ताकत? ईश्वर की ताकत है, और वो हमेशा प्रार्थना से व्यक्ति के भीतर प्रकट होती है। एक बार याद करो, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी मुद्रा कैसी होती है, दिमाग में लो। हम जब भी प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, या किसी भी प्रकार के मन से हम प्रार्थना करते हैं, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे हैं, जहां वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। या हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति करता छूटे महारा प्राण, प्रभु जी एवो मांगू छू। जब हमारे हृदय के भाव उठते हैं, हमारी मुद्रा क्या होती है? देखो देखो, याद करो। यूं होके कभी प्रार्थना नहीं होती, यूं करके कभी प्रार्थना होती। प्रार्थना में 3 काम होते हैं। नंबर 1 प्रणति होती है, हम विनम्र होते हैं। नंबर 2 आंखें नमी हुई रहती है, यानी हम ईश्वर की शक्ति को भीतर पलकों से स्वीकार कर होते हैं। महावीर स्वामी नयन पथगामी भव, तुम्हें मेरी आंखों के द्वार से प्रभु मेरे हृदय में प्रवेश कर लो। और नंबर 3 हमारे हाथ करबद्ध होते हैं। अंगुलियां किधर होती है? देखो देखो, याद करो, अंगुलियां किधर होती है? आसमान की तरफ होती है। और यह प्रतीक है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां अंगुलियों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर लेती है। आकाश की ओर उठी हुई अंगुलियां, देखो बिल्कुल यही मुद्रा रहती है ना। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हृदय पर हो, कंठ पर हो, हम यूं प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना की मुद्रा कोई भी हो, पर हमारे हाथ हमेशा करबद्ध रहते हैं। और जब हम करबद्ध रहते हैं तो ये अंगुलियों के प्रवेश द्वार से, अंगुष्ठ के प्रवेश द्वार से ब्रह्मांड की जो दिव्य ईश्वरीय शक्तियां हैं वो हमारे भीतर प्रवेश करती है। उन उत्तम भाव दशाओं के कारण, वो जो हमारे भीतर उत्तम भाव दशाएं चलती है, उस भाव दशाओं के कारण ईश्वर की शक्ति हम में प्रवेश करती है। आओ क्या करें प्रार्थना में? नंबर 1, शिकायत कभी ना करें। दिमाग में लो, प्रार्थना में क्या करें क्या न करें। पहला काम, कभी भी शिकायत न करें। भगवान तूने ये नहीं दिया, ये सोचना भूल है। भगवान तूने जो दिया वो खूब दिया। जैसे हम शिकायत करते हैं, हमारे भीतर शिकवे पैदा होने शुरू हो जाते हैं, पर जैसे हम शुक्राना अदा करते हैं, ईश्वर के सामने जब भी प्रार्थना करो, जब भी मंदिर जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, ईश्वर की वंदना करो, ईश्वर की प्रार्थना करो, अपने घर के पूजा गृह में खड़े होकर जब भी प्रार्थना करो, एक बात ध्यान रखो, प्रार्थना करते समय शिकायत कभी मत करो। नंबर 2, मंगनी कभी मत करो। भगवान ये दे दे, भगवान वो प्लॉट अटका हुआ है, भगवान ओहो, भगवान वो जमीन अटकी हुई है, भगवान वो मेरे प्लॉट काटे हैं, भगवान वो किसी में रुपये मेरे अटके हुए हैं, भगवान वो किए हुए हैं। कुछ भी मत कहो। याद रखो, उसमें इतनी ताकत है, वो बिना बोले आपके हर भाव समझ सकता है। इसलिए न मंगनी करो, न तंगनी करो, न शिकायत करो। जब भी करो केवल शुक्राना अदा करो। क्या करो? शुक्राना अदा करो, साधुवाद समर्पित करो। ईश्वर तूने खूब दिया है,
तूने खूब दिया है भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया है भगवान, कोई कमी नहीं है। जब भी करो श्री प्रभु के श्री चरणों में शिकायत कभी मत करो, हमेशा शुक्राना अदा करो। भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने खूब दिया है, जो भी दिया है छप्पर फाड़ के दिया है, मेरे भाग्य से ज्यादा दिया है। और विश्वास रखो ऊपर वाले की बड़ी गजब की चीज है, हम में ये ताकत नहीं है कि हम उसे देख सकें। मैं ये तो दावा नहीं करता कि मैंने भगवान को देखा है, झूठी दिलासा आपको नहीं देना चाहूंगा, पर मैं ये दावा करता हूं कि भगवान हमें देख रहे हैं। हमने भगवान को देखा है, हम ये तो दावा नहीं कर सकते, पर हमेशा ईश्वर से जुड़े रहो, हमेशा उसकी प्रार्थना करते रहो, हमेशा ऐसे काम करो जो उसे दिखाने लायक हो, जो उसके सामने करने लायक हो, क्योंकि वो हमेशा हमें देख रहा होता है। उसमें ये ताकत है। भगवान मैं इसलिए तुम्हारी प्रार्थना करता हूं क्योंकि मुझे पता है मैं तो तुम्हें नहीं देख सकता, पर मुझे यह भी पता है कि तुम देख सकते हो। हम इसलिए नैतिक और नीतिगत नियमों का पालन करते हैं क्योंकि हमें पता है हम दुनिया में वही काम करें जो भगवान को दिखाने लायक हो। और आप कमरे के अंदर करो या बाहर करो, वो तो सभी जगह देख सकता है। जब आप दरवाजे की चटकनी लगा चुके हैं तब भी सावधान, जब आप गुप अंधेरे में हैं तब भी सावधान। उसकी आंखें क्या गजब है। जहां लिखा रहता है आप कैमरे की नजर में, लिखा रहता है ना कई जगह, आप पढ़ते हैं हम एक बार सावधान होते हैं, कैमरे की नजर में। मेरे भाई युगों युगों से महर्षि आपको समझाते रहे, आप भगवान की नजरों में। इस कैमरे की तो क्या नजर है, 12 फुट 24 फुट, अधिकतम 36 फुट, फिर आप धुंधले हो जाएंगे और थोड़े आगे गए तो साफ हो जाएंगे। हम कैमरे की नजर में नहीं हैं, हम सब किसकी नजर में हैं? हम ऊपर वाले की नजर में हैं। इसलिए सावधान, जब कैमरे की नजर में हो तो आप कोई गलत काम करने से पहले सोचते हैं, लेकिन दुनिया में आप जहां जहां रहते हैं उसका नेटवर्क बड़ा तकड़ा है और आप भगवान की नजरों में हर समय हैं। इसलिए हमेशा दुनिया में अच्छे पवित्र काम करो। भगवान केवल हमारे शब्दों पर ध्यान नहीं देते, वो हमारी कथनी को भी देखते हैं और हमारी करनी को भी देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिन भर ये उल्टा सीधा करता है, दिन भर ये तेरी मेरी करता है, दिन भर ये इधर का उधर करता है और 5 मिनट बैठकर भगवान का नाम ले लेता है। भगवान देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है दिन भर ये खोटे धंधे करता है और शाम को मेरे नाम पर 2000 का दान कर देता है। वो हर चीज देखते हैं। वो केवल वो नहीं देखते जो हम कर रहे हैं, वो भी जानते हैं जो हम छिपा रहे हैं। वो भी जानते हैं जो हम छाप रहे हैं, और उनमें यह ताकत है वो भी देख सकते हैं जो हम छिपा रहे हैं। वो छपे हुए को भी पढ़ना जानते हैं और वो छिपाए हुए को भी पढ़ना जानते हैं। इसलिए अपने जीवन को बहुत निर्मल पवित्रता से जियो। भगवान हमारे कृत्य को भी देखते हैं, कर्म को भी देखते हैं, भावों को भी देखते हैं, प्रार्थना को भी देखते हैं, बोल को भी देखते हैं। कुल मिलाकर एक बात ध्यान रखना, वो सबसे पहले अगर देखते हैं तो आदमी के हृदय को देखते हैं। इसलिए मधुर कंठ से गाने वाले आदमी को पुरस्कार मिलता है। क्या कहा मैंने? मधुर कंठ से गाने वाली किसी गायिका को पुरस्कार मिलता है, पर हृदय से गाने वाली मीराबाई को परमात्मा मिलता है। इतना ध्यान रखना। जिसके पास कंठ मधुर है उसको तो पुरस्कार मिल जाएगा, पर जिसके भाव मधुर है उसको क्या मिलेगा? भगवान मिलेगा। पुरस्कार पाने के लिए कंठ का मधुर होना जरूरी है, पर प्रभु को पाने के लिए हृदय का मधुर होना जरूरी है, क्योंकि वो कंठ की नहीं सुनते, वो हृदय की सुनते हैं। वो उन अबोल पशु पक्षियों की भी आवाज सुन लेते हैं, उनकी पुकार सुन लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई तरह की वीडियो आते हैं कि किस तरह से कोई जीव बच गया है। देखा है ना आपने, कैसे पत्ता कोई एक जीव को सहारा मिल गया नदी में और वो जीव उस पत्ते पे चढ़ गया और चढ़ता चढ़ता चलता 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 पत्ता एक दिन किनारे पहुंच गया, जीव नीचे उतर गया, बच गया। उसके बचाने के तरीके का कोई पता नहीं है। हाँ, जो मिला है उसका शुक्राना जरूर हो, भगवान तूने खूब दिया है। क्योंकि अगर पाने के लिए प्रार्थना कर ली तो प्रार्थना की ताकत कमजोर हो जाएगी। जैसे आपको पता है कोई आदमी आपका बहुत काम आ रहा है, पर आपको पता है कि 2 दिन बाद मुझसे 5 लाख मांगने वाला है, अब क्या होगा? आप अंदर से सावधान हो जाएंगे कि नहीं? आपको पता है किसी ने आपको बता दिया है कि आपसे 5 लाख मांगने वाला है। अब वो आपको कितना भी कर रहा है, आपको पता ही है क्यों कर रहा है? पर आपको कोई ज्यादा आनंद नहीं आता है जब वो कितना भी आपके लिए कर रहा है। नहीं साहब ले लो, नहीं साहब ये लो, नहीं साहब ये लो, पर आपको अंदर से पता है इसके अंदर के भाव क्या है। ये परसों मुझसे मांगने वाला है, पहले मेरे मन को प्रमुदित करेगा और परसों कहेगा बाप जी थोड़ा 12 लाख रुपया दो। तो आप पहले से सावधान है कि ये जो भक्ति कर रहा है, इस भक्ति में प्रार्थना नहीं, याचना छिपी हुई है, आदमी की कामना छिपी हुई है, आदमी की लालसा छिपी हुई है। और परिणाम आपको पता है। आचार्य श्रीमान तुंग सूरी को राजा ने बुलाया,
किस लिए बुलाया? क्योंकि उसने सुना कि संत लोग बहुत चमत्कार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? चमत्कार दिखाते हैं। तो उन्होंने आचार्य मानतुंग सूरी को बुलाया और बुलाकर कहा, हमें चमत्कार देखना है। तो आचार्य ने कहा, भाई हम तो भगवान को देखने के लिए, आत्मा को देखने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए संत बने। ये चमत्कार वमत्कार, जो सच्चा संत होता है वो चमत्कारों में उलझता नहीं है, और जो चमत्कारों में उलझ जाए उसका संत जीवन हाथ से फिसलना शुरू हो जाता है। तो आचार्य ने कहा, भाई हम कोई चमत्कार वमत्कार नहीं करते हैं। पर राजा भरे हुए थे किसी के कान कि नहीं नहीं ये लोग बड़े चमत्कारी, इनका चमत्कार देखो। या तो चमत्कार देखने के भाव से या गुस्से में आकर राजा ने आचार्य श्री मानतुंग सूरी को, याद करो घटना को, इतिहास में दो चीजें कारागार में पैदा हुई। नंबर एक, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, और नंबर दो, दुनिया का सबसे महान भक्ति से भरा हुआ भक्तामर स्तोत्र जिसका जन्म कारागार में हुआ था। मैं उसके जन्म के पीछे की घटना आपको याद दिला रहा हूं और बता रहा हूं कि प्रार्थना का परिणाम क्या होता है और भक्ति की शक्ति क्या होती है और प्रार्थना का चमत्कार क्या हो सकता है। तब बेड़ियों में जकड़कर, जंजीरों से जकड़कर आचार्य श्री मानतुंग सूरी को 48 दरवाजों के ताले लगाकर एक गहरी जेल में डाल दिया जाता है। राजा कहता है, अगर अब मैं देखता हूं कि तुम चमत्कार दिखाते हो नहीं दिखाते हो। मानतुंग अंदर जाते समय फिर कहते हैं, हे राजन, हम तो जो करते हैं प्रभु की भक्ति के लिए करते हैं। मानतुंग मौन और शांतिपूर्वक अंदर चले जाते हैं। पूरे समाज में खलबड़ी मच जाती है, हमारे इतने बड़े आचार्य के साथ राजा ने इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया। मानतुंग भीतर जाते हैं, शांति से बैठ जाते हैं, शांति की आराधना करते हैं, सामायिक की आराधना करते हैं, अपने आत्म भाव में उतर जाते हैं, बहिरात्मपन से बाहर निकलकर अंतरात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, भीतर लौट आते हैं, भीतर में डुबकी लगाते हैं। और तब उनके अंतर हृदय से हिलोर उठती है, भावनाएं उठती है, प्रार्थनाएं उठती है, भक्ति की शक्ति निकल कर आती है। और तब वो गाना शुरू करते हैं, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम मुद्योतकम तलित पापतमो विधान। ये दिव्य भावना से भरी हुई मेरे भाई, अंतर हृदय के पवित्र भावों से उठे हुए ये बोल बोल नहीं रहते, ये आगे जाकर दुनिया की महान मंत्र शक्ति बन जाते हैं। और यही प्रार्थना के गीत एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक आचार्य मानतुंग सूरी गाए जा रहे हैं। गाते गाते 40 मंत्र, वो 40 सूत्र वो बोल चुके हैं, 41 बोल चुके हैं। और तभी उनके भीतर से एक मंत्र निकलता है, जंजीरों से जकड़ी काया बेड़ी से झंगाएं छिलती, वही जपे यदि नाम तुम्हारा बंधन की हर कारा कटती। जंजीरों से जकड़ी काया और बेड़ी से झंगाएं छिलती। अरे जिसका शरीर जंजीरों से जकड़ गया है और बेड़ियों से जिसका शरीर छिल रहा है भगवान, लेकिन वह भक्त भी अगर सच्चे हृदय से तुम्हें पुकार लेता है, जंजीरों से जकड़ी काया बेड़ी से जंगाएं छिलती, वही जपे यदि नाम तुम्हारा बंधन की हर कारा करते। कहते हैं आचार्य मानतुंग सूरी भक्ति की उस अजस्र धारा में बह जाते हैं और उसी कारागार से दुनिया का महान स्तोत्र, जिसे रोज आज लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग रोज अपनी प्रार्थना में जिसका उपयोग करते हैं, ईश्वर की वंदना में जिसका उपयोग करते हैं, उस भक्तामर स्तोत्र की तब वहां पर रचना होती है। और वो भक्तामर का पुण्य प्रभाव ऐसा निकल कर आता है, मानतुंग सूरी की बेड़ियां टूट जाती है, जंजीरें बिखर जाती है, कारागार का एक एक ताला टूटता जाता है, एक एक दरवाजा खुलता जाता है। ओज से भरे हुए, प्रभु के दिव्य आशीर्वाद से भरे हुए, मंत्र शक्ति से भरे हुए, ईश्वर की दिव्य कृपा और आभा मंडल से भरे हुए दैदीप्यमान व आचार्य मानतुंग सूरी तब कारागार से बाहर निकल कर आते हैं। और जैसे ही कारागार के रक्षकों के द्वारा राजा को सूचना दी जाती है, नगर में हाका मच जाता है, हजारों हजार नगरवासी उमड़ कर आ जाते हैं और आचार्य मानतुंग सूरी की जय हो जय हो जय हो कहते हैं। तब आचार्य मानतुंग सूरी कहते हैं, जय मेरी नहीं, जय तो आदिनाथ प्रभु की बोलो, क्योंकि उन्हीं की बदौलत जिन शासन की लाज रखी गई। मैं बताना आपको ये चाहता हूं, जब सच्चे हृदय से कोई भक्त प्रभु से अपने हृदय के तार जोड़ता है, वो जो प्रार्थना बनती है ना, उसी प्रार्थना का नाम कभी भक्तामर बन जाता है। वो जो प्रार्थना बनती है ना, उसी प्रार्थना का नाम कभी भज गोविंदम बन जाता है। ये नाम नारे न्यारे पर भगवान तो एक ही है।
अब आप भज गोविंदम से नाम से प्रार्थना कर लो या भक्त अमर के नाम से प्रार्थना कर लो, जुड़ तो तार उसी से रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर से हमारे तार जुड़ रहे हैं, उससे हमारी मन का चेतना जुड़ रही है, उससे हमारा हृदय जुड़ रहा है। अगर मैंने नरक से बचने के लिए परमात्मा की पूजा की हो तो भगवान मुझे नरक में डाल देना, और हे ईश्वर अगर मैंने स्वर्ग को पाने के लिए तुम्हारी पूजा की हो तो मुझे स्वर्ग से वंचित कर देना। अगर मैंने नरक से बचने के लिए तुम्हारी पूजा की हो तो नरक में डाल देना, और स्वर्ग पाने के लिए तुम्हारी की हो तो स्वर्ग से वंचित कर देना। पर हे मेरे ईश्वर अगर मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी पूजा की हो तो तुम मुझे जरूर मिल जाना। इसलिए मेरे भाई, अंतर हृदय में आज अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर लो, हम रोज एक घड़ी आधी घड़ी सही, पर हम रोज प्रार्थना जरूर करेंगे, शांति से बैठकर, एकांत में बैठकर, नहा धोकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, निर्मल आसन बिछाकर, अच्छा आभा मंडल बनाकर, मन को निर्मल और पवित्र करके, सर्वे भवन्तु सुखिनः की दिव्य भावना को मन में साकार करके, और इसके बाद हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना के बोल, जो आपको ईश्वर की प्रार्थना आती है, वहां पर शब्दों का मूल्य नहीं है। एक छोटा बच्चा था 4 साल का, रोज मंदिर जाता, क्योंकि स्कूल के बिल्कुल सामने मंदिर था। वो रोज मंदिर जाता और मंदिर में जाके आंख बंद करता, कुछ गुड़ 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 करता और बाहर निकल जाता। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना बीता। आखिर मंदिर के पुजारी, आखिर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी रोज सोचते यार ये छोटा सा बच्चा रोज आता है, ठेले को बाहर रखता है और मंदिर में आता है और पता नहीं आंख बंद करके होठ हिलाता और निकल जाता है, इसको क्या आता होगा। एक दिन मंदिर के पुजारी ने, आने वाले दर्शनार्थियों ने उस बच्चे को रोका और रोक कर कहा, भाई मुन्ना तुम मंदिर आते हो ये तो अच्छी बात है, पर हमें बताओ तुम कौन सी प्रार्थना बोलते हो। उसने कहा मैं रोज प्रार्थना बोलता हूँ। कि क्या बोलते हो? तो बच्चे ने हाथ जोड़कर अब प्रार्थना बोलनी शुरू की, ABCDEFGHIJKLMNOP। लोगों ने कहा पागल है, ये कोई स्कूल है? भगवान का मंदिर है, ये ABCDEFGH बोल रहा है, ये कोई स्कूल है? ये परमात्मा का मंदिर है, यहां पर ये ABCD नहीं बोली जाती। बच्चे ने कहा भाई साहब मुझे दुनिया की कोई प्रार्थना नहीं आती, इसलिए मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTT बोल देता हूं और मैं Z तक बोलकर रोज निकल जाता हूं। और बोलने के बाद भगवान से कहता हूं, भगवान ये बनी बनाई प्रार्थना सुनकर तो रोज बोर हो गए होंगे, दुनिया में जो भी प्रार्थना बनी है A से Z तक के बीच में बनी है, इसके अलावा कोई अक्षर नहीं जिससे प्रार्थना बनी है। भगवान को A से Z तक बोलता हूं और कहता हूं प्रभु जी जैसी प्रार्थना आपको पसंद आए बनाते रहो और सुनते रहो, मुझे तो इतना ही आता है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं मेरे भाई। उनको 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 न तो शब्द की कीमत है, न धन की कीमत है, न आपके जमीन जायदाद चाहिए मेरे भाई। ये जितने महान कवि हुए ना दुनिया में, चाहे उनको सूरदास कह दो, चाहे उनको आनंदगन कह दो, चाहे उनको देवचंद्र कह दो, चाहे उनको मीराबाई कह दो, चाहे उनको सहजोब कह दो, चाहे नाम जो कोई भी उनका ले लें, इनके पास एक ही चीज थी भगवान को चढ़ाने के लिए, और वो था श्रद्धा से भरा हुआ दिल। और उन्होंने श्री चरणों में ये चढ़ाया, बेड़ा पार लग गया। कहते हैं सूरदास जी, अरे क्या गजब के प्रभु भगत थे, आंखों से दुनिया को तो नहीं देखते थे पर प्रभु को हमेशा ही देखते रहते थे। कहते हैं एक बार वो तो जंगल में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। और सूरदास जी तो यूं प्रार्थना कर रहे थे कि तभी उधर से राधा और प्रभु कृष्ण का गुजरना हुआ, आसमान से गुजर रहे थे। राधा ने कृष्ण से कहा, प्रभु गजब के हो आप, यूं तो दुनिया को बांटते फिरते हो, और ये आपका भगत सूरदास कितने कितने वर्षों से आपकी प्रार्थना कर रहा है, कितने कितने वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है, कितने कितने वर्षों से आपको पुकारा है, अरे इसको एक आंखें नहीं दे सकते। अरे कृष्ण प्रभु ने कहा, राधा तुझे कैसे बताऊं, इसको आंखें चाहिए ही नहीं। अरे क्या नहीं चाहिए, दुनिया में हर नेत्रहीन आदमी आंखें तो चाहेगा ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अरे जिसके पांव नहीं है वो चाहता मुझे पांव मिल जाए, और जिसके जबान नहीं है वो चाहता है मैं बोलना शुरू कर दूं, और जिसके कान नहीं है वो चाहता है मैं सुनने की ताकत मिल जाए। तो आंखें नहीं वाला क्या चाहेगा? जिसके पास आंख नहीं है वो क्या चाहेगा? आंख मिल जाए। प्रभु जी मैंने तो तय कर लिया है, आप बलि दो या ना दो उसको तो मैं दूंगी, मैं तो जा रही हूं उसके पास। अब राधा नीचे उतरी तो कृष्ण प्रभु को भी उतरना पड़ा। नीचे आए और राधा ने सूरदास जो वहां बैठे थे उनसे कहा, भाई सूरदास तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन है? तो कहा पता है, मैं तो नेत्रहीन हूं, आप बताओगे तो पता लगेगा कि आप कौन हो।
तब राधा रानी ने कहा, हे सूरदास, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, तुम्हारे सामने जिनकी तुम जन्म से पूजा करते आ रहे हो वो भगवान श्री कृष्ण खुद तुम्हारे सामने खड़े हैं और मैं राधा रानी हूं। ओह, आप दोनों पधारे, धन भाग्य मेरे कि आप दोनों पधारे, मैं धन्य हूं, मैं कृतपुण्य हूं। तो राधा ने कहा, हम जब आए हैं तो तुम्हें एक वरदान जरूर देना चाहेंगे, बोलो तुम क्या चाहते हो। आज प्रभु खुद तुम्हारे सामने आए हैं, ये तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो सूरदास ने कहा, इससे पहले तो कभी ये चाहत पैदा नहीं हुई, पर आज पहली बार पैदा हो रही है। सुनना, ध्यान से सुनना, भक्त का हृदय क्या होता है। तब सूरदास कहते हैं, इससे पहले तो ये मेरे मन में चाहत कभी पैदा नहीं हुई, पर आज हे राधे मां पहली बार पैदा हो रही है, क्योंकि आज सामने साक्षात प्रभु आकर खड़े हैं। तो बस ये कृपा कर दो कि मुझे आंखें मिल जाए ताकि मैं भगवान के दर्शन कर लूं। क्या कहा? पहले कभी मन नहीं हुआ मेरा, कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि मुझे आंख मिल जाए, जो प्रभु ने दिया वो प्रसाद है। पर आज पहली बार लग रहा है कि जब सामने से हम राधा कृष्ण दोनों खड़े हैं तो प्रभु प्रभु मैं आपके दर्शन करने का सौभाग्य हासिल कर सकूं, इसलिए मुझे आंखें दे दो। श्री प्रभु ने कहा, तथास्तु। हाथ में से किरण गई और सूरदास को ज्योति मिल गई। सूरदास को ज्योति मिल गई, आंखें टिमटिमाई। इससे बढ़कर किसी भी व्यक्ति के भाग्य का उदय क्या हो सकता है। जिंदगी में जिसकी पहली बार आंख खुली हो और आंख खुलते ही सामने स्वयं साक्षात भगवान खड़े हो, अब सोचो उस आदमी के भाग्य की क्या बात करेंगे आप, है? जिसके सामने आंख खुलते ही साक्षात नारायण खड़े हो, अब उस आदमी के भाग्य की लीला को आप क्या कहेंगे। अरे सूरदास तो आह्लादित हो गए, सजल नैनों से उन्होंने श्री प्रभु के दर्शन किया। कहा, प्रभु मैं धन्य हो गया, आज धन्य हो गया, आपने साक्षात स्वयं दर्शन दिए और मुझे ज्योति दी कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। धन्य हूं, धन्य हूं। वो आधे घंटे तक प्रभु की भक्ति करते रहे, आनंद लेते रहे, भूल ही गए कि भगवान को वापस भी जाना होता है। अंततः राधा रानी ने कहा, ये तो यूं भक्ति करती रहेंगे, अपन को कब तक अटके रहेंगे। राधा ने कहा, हे सूरदास अब हमें जाना पड़ेगा। भाव विह्वल हुए सूरदास ने कहा, मां जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो आज सब कुछ मिल गया, दुनिया में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए पाना शेष रह गया हो। पर राधा ने कहा, भाई सूरदास दर्शन हम दो ने दिए हैं और वरदान तुम्हें अभी तक एक मिला है। क्या कहा? दर्शन दो ने दिए हैं और वरदान अभी तक तुम्हें एक का मिला है। मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगी सूरदास, मुझसे भी तुम एक वचन मांग सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें एक वरदान में देने को तैयार हूं। तब सूरदास सजल नैनों से करबद्ध होकर, अंजलिबद्ध होकर, विनम्र भाव से राधा रानी के श्री चरणों में झुककर प्रणति भाव से कहते हैं, हे मां अगर आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो दूसरा वरदान ये दो कि जो आंखें भगवान ने दी है वो वापस ले लो। देखो तो सही भक्त की भक्ति को, उसके अंतर हृदय में जगी हुई प्रार्थना की हिलोर को। ये जब ऐसी पुकारें होती है ना, ऐसी अंतर हृदय में भक्ति होती है ना, तब कहते हैं भगवान भगत के वश में हो जाते हैं। और तब कहते हैं फिर क्या होता है, याद करो। तब राधा रानी कहती है, नादान, अरे तुझे जन्म लेने के बाद पहली बार तो आंख मिली है, वो भी वापस खोना चाहता है। कहा, मां बस ये आंखें वापस लेती जाओ, मेरे लिए यही वरदान होगा। जिन आंखों से भगवान को देख लिया, अब उन आंखों से संसार को देखने की इच्छा नहीं है। मां संसार को देखने की इच्छा नहीं है। जिसके भीतर भक्ति की ऐसी हिलोर उठती है, हाँ भगत के वश में है भगवान, उन्हीं के पास होते हैं। वो महान सन्नारी जो रोज जाती थी वृंदावन, प्रभु के दर्शन करने के लिए रोज वृंदावन जाती थी, और उसे पता नहीं भक्ति करते 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 ऐसी लीला उसके भीतर हो गई, उसे लगा कि भगवान कृष्ण तो उसके ही अपने लल्ला है, उसके अपने पुत्र हैं, वो तो पुत्र से प्यार करे, ऐसे प्रभु से प्यार करने लग गई। और एक दिन जब लगा कि घुटने जवाब देने लग गए और कमर झुकने लग गई, आंखों से दिखना कम हो गया, तब उसने मंदिर के पुजारी से कहा कि भाई मैं प्रभु के दर्शन तो रोज करना चाहती हूं, पर मेरे गोडे जवाब दे रहे, कोई व्यवस्था कर दे। मंदिर का पुजारी उस महिला की भक्ति को जानता था, जो वर्षों वर्ष से उस मंदिर में आ रही थी। उसने कहा, मां जी चलो, अब तक आप भगवान के घर आते थे, आज मैं आपको भगवान के घर भेजता हूं। और यह कहकर उसने भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति, बाल स्वरूप की मूर्ति उस महिला के हाथ में दे दी।
बाल स्वरूप की मूर्ति महिला के हाथ में दे दी। महिला उस बाल स्वरूप को गोद में उठाकर घर की तरफ निकल पड़ी कि कहीं पुजारी का मन न बदल जाए और मूर्ति वापस ना मांग ले। वो तो तेज गति से निकली, अपने घर आई और आकर के अपनी बहू बेटे से कहा, अरे बच्चों देखो देखो मैं कृष्ण लल्ला लेकर आई हूं, कृष्ण लल्ला लेकर आई हूं। और ये कह के अब वो पता नहीं महिला के मन में लगातार लल्ला 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 करते करते उस मान लिया कि मेरा लल्ला, ये मेरा बेटा। और ये कहते अब वो भोग भी लगाती है, रोज भगवान को भोजन भी कराती है, रोज नहलाती है, धुलाती है, नए वस्त्र पहनाती है, रोज भक्ति भाव से जुड़ जाती है। एक दिन महिला को तेज बुखार आ गया। ध्यान से सुनना इस घटना को। एक दिन उस बूढ़ी महिला को तेज बुखार आ गया, थोड़ी तबीयत बिगड़ गई, तो उसे लगा आज मैं अपनी लल्ला के सार संभाल नहीं कर पाऊंगी। उसने अपनी बहुआरी को बुलाया और बहुआरी को बुला कर कहा, बेटा थोड़ा सा एक मेरा काम कर दे, मुझे बुखार है, मेरा लल्ला बिना नहाए न रह जाए, मेरा लल्ला बिना भोग के न रह जाए, मेरा लल्ला बिना बिना भोजन के न रह जाए, तू मेरे लल्ला की सेवा कर दे। और तब बहू ने कहा, ठीक है माँ मैं कर दूंगी, आप चिंता मत करो। तब उसने लल्ला को नहलाया धुलाया, लल्ला मतलब भगवान कृष्ण की छोटी मूर्ति, बाल स्वरूप की मूर्ति, नहलाया धुलाया, ये सब कर रही थी। और वो कपड़े से कृष्ण की मूर्ति को पहुंच रही कि तभी हाथ से मूर्ति छिटक गई और छिटकते ही छन की जोर से आवाज हुई। मां जी का हृदय चौंक गया, कांप गया, अरे अरे ये क्या हुआ। बाहर आकर देखे तो मूर्ति नीचे गिर गई थी। उसे लगा तूने मेरे लल्ला को पटक दिया, जरूर हो सकता है इसकी हड्डी टूट गई होगी, इसके हार्ट में कोई तबीयत खराब हो गई होगी। वो मूर्ति को छाती से चिपका के बैठ गई और वो भोली मां। दुनिया में भगवान किसी के होते हैं कि नहीं होते हैं, पर एक बात तय है, भोड़ों के तो भगवान जरूर होते हैं। और ये जो बड़े बुजुर्ग कह गए भोड़ों के भगवान, और वो भोड़ी मां ने बच्चे को, उस बाल स्वरूप कृष्ण की मूर्ति को अपनी गोद में उठा लिया, छाती से चिपका कर बैठ गई और बहू पर झल्लाने लगे, तूने मेरे लल्ला को गिरा दिया, तूने मेरे लल्ला की तबीयत बिगाड़ दी। अब बेटा आया दुकान से, वो कहे जब तक मेरे लल्ला का इलाज ना हो जाए खाना पीना मैं तो दवाई भी नहीं लूं, मर जाऊं पर मेरे लल्ला। अरे बेटे ने कहा, मां कौन सा लल्ला यार, मूर्ति है ये, कौन सी पीतल की मूर्ति है, क्या तो नहीं 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 तेरे लिए मूर्ति है, मेरे तो साक्षात लल्ला है। डॉक्टर को बुलाओ, इसको दिखाओ, मेरे बच्चे का इलाज कराओ। प्यार करन वो लागी उससे अपने पुत्र समान, किससे, मूर्ति से पुत्र के समान प्यार करने लग गई। और कहते हैं बेटे ने सोचा मम्मी का माथा खिसक गया है, अब 200-400 का चूना लगाना पड़ेगा, अरे किसी डॉक्टर को लाना पड़ेगा और इस लल्ला का इलाज कराना पड़ेगा। और तो वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाता है वो बूढ़ी बोली मां का बेटा, और जाकर कहता है डॉक्टर साहब हमारे घर में एक मूर्ति है वो गिर गई। तो क्या यार गिर गई तो मैं क्या करूं मूर्ति के बाद, अरे डॉक्टर साहब कहना मानो, एक बार जाकर के उस मूर्ति का इलाज कर दो, क्योंकि मेरी मां के दिमाग में वहम हो गया है कि वो मूर्ति को बच्चा मानने लग गई है कि या तो टांग टूट गई या उसके हार्ट में कुछ गड़बड़ हो गई। एक बार डॉक्टर ने कहा पागल है यार, है दुनिया में कोई मूर्ति का भी इलाज होता है, और दुनिया में कोई मूर्ति की भी जांच होती है, दुनिया में कोई मूर्ति की हड्डी टूटती है, दुनिया में कोई मूर्ति का हार्ट खराब होता है, क्या क्या पगलाई कर रहा है तू, एक तो तेरी पागल मां, एक तू पागल और मुझे भी पागल बनाने आया। अरे डॉक्टर साहब आपको तो फीस से मतलब है ना, मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा बस। और वो मेरी मां यार सुबह से पानी नहीं पी रही है, रोटी नहीं खा रही है, वो बीमार पड़ी है और जिद पे अड़ गई है, मैं तो बीच में फंसा हूं। डॉक्टर साहब मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप तो कल नाटक कर देना, यूं 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 करना, कान में डालना, यूं 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 लगाना, थोड़ा यूं 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 करना, बस 2 मिनट बाहर आ जाना, कह देना मूर्ति बिल्कुल ठीक है और मैं आपको। उसने कहा यार तू भी बेवकूफ और मुझे भी बना रहा है, मुझे भी बना रहा है बेवकूफ। उसने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि मैं अपनी मां से बहुत प्रेम करता हूं, वो दोपहर से पानी नहीं पी रही है, डॉक्टर साहब दवाई नहीं ले रही है, कहीं उनकी तबीयत ने, मुझे मूर्ति की चिंता ने, मुझे मेरी मां की चिंता, आप एक बार चल दो, नाटक कर दो। और तब वो गाड़ी में बैठा कर डॉक्टर को लेकर आता है अपने घर पर, और डॉक्टर को कहता है, बाहर सब समझा देता है कि ऐसे कान में लगाना, ऐसे ऐसे चेक करना, यूं यूं करना, थोड़ा 5 मिनट तक उस मूर्ति को चेक करके कह देना बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आया, उसे लगा जीवन में ऐसा पागल तो कभी बना ही नहीं होगा वो, कि मूर्ति को भी क्या लगाया कान में, हैं डॉक्टर लगाते हैं ना, कान में लगाया, गले में लटकाया, सूटकेस हाथ में लेके आए, डॉक्टर उनके पास आए, पहले मूर्ति की नाड़ी देखी, यूं 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 यूं। मम्मा ने कहा बराबर देखना, कहा ठीक है क्या है, पहले हार्ट को चेक करो मेरे लल्ला के, नीचे गिरा दिया मेरी बहू ने। ताज्जुब के बाद देखो, जैसे ही डॉक्टर ने उस मूर्ति के हृदय भाग पर
कान में डाल करके छुआ तो चौंक पड़ा। मूर्ति में से धक 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 की आवाज आ रही थी। डॉक्टर चिल्ला पड़ा, अरे चमत्कार, अरे अरे क्या कर रहे हो, ये मूर्ति में से धक धक की आवाज आ रही है। धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, प्रेम के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है। हाँ मेरे भाई, तब डॉक्टर ने जाते समय मां जी को कहा था, मां जी सच में आपका लल्ला जीवित है, मूर्ति प्राणवंत है, और इस मूर्ति में प्राण कभी भी मंत्रों से कम आते हैं। मूर्ति में जब भी प्राण आते हैं व्यक्ति के अंतर हृदय के भावनाओं से आया करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब प्रार्थना करो अंतर हृदय के बहुत पवित्र भावना के साथ, अंतर हृदय के भावों को जोड़कर बहुत निर्मल हृदय के साथ प्रभु के बनकर प्रभु की पूजा करो। क्या? प्रभु के बनकर प्रभु की पूजा करो। आया विघ्न अपने आप ही मिट जाता है जिंदगी में। मैंने सहज में प्रार्थना के कुछ बोल आपकी जिंदगी में डालने की कोशिश की। आज से संकल्प ले लो, मैं रोज 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट अपनी आवश्यकताओं की क्यू में प्रार्थना को नंबर 1 पे लाके खड़ा करो। सारे काम छूट जाए, कोई भी काम छूट जाए, पर प्रार्थना हमारे जीवन से कभी न छूटे। मन के तनाव को कम करने के लिए, भाग्य दशा को ठीक करने के लिए, अपने सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए, किस्मत के बंद तालों को खोलने के लिए, जीवन में से रोग शोक दारिद्र्य को दूर करने के लिए, मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए दुनिया में एक अगर कोई कारगर शक्ति है, उसका नाम है, सब बोलो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधो सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधो सखा, तुम्ही हो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, कृपा करो है दया। गा लिया करो रोज सुबह, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप प्रभु जी मेरा नाम। कभी कभी बुला लिया कर प्रभु को, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, आदिनाथ बन के पारसनाथ बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं, मेरे दुख के संकट के हो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भक्ति की है बात, पुजारी है बात, प्रभु जी आज थाने आनो है। सभी श्रद्धालु जनों से सादर अनुरोध है, संबोधि धाम में 3 सितंबर से पर्युषण पर्व की आराधना प्रारंभ हो रही है। पर्युषण पर्व आराधना के अंतर्गत प्रतिदिन प्रातः 7 से 8:30 बजे तक संबोधि धाम के अष्टापद मंदिर में
स्नात्र पूजन महोत्सव संपन्न होगा। 9 से 11 बजे तक पर्युषण पर्व के प्रवचन, कल्पसूत्र आगम और अंतकृत दशांग शास्त्र पर विशेष प्रवचन होंगे। साथ ही दोपहर में प्रतिदिन 4 से 5 बजे स्वाध्याय होगा और शाम को 7:30 से 9 बजे तक प्रतिदिन प्रतिक्रमण होगा। संबोधि धाम में होने वाले पर्युषण पर्व के विशेष प्रवचनों को आप अपने घर पर फेसबुक और यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पर देखने के लिए संबोधि धाम लाइव पर देखें और फेसबुक पर देखने के लिए श्री चंद्रप्रभ जी पर देखने का लाभ प्राप्त करें। जो दूसरों को जीतता है वो वीर कहलाता है, जो खुद को जीतता है वो महावीर कहलाता है। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें दूसरों पर विजय पाने की बजाय हमें अपने आप पर विजय पाने की प्रेरणा दी है। इसीलिए ये भारत देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, त्यागी तपस्वियों का देश कहलाता है। यहाँ पर कभी भी भोग की पूजा नहीं हुई, यहाँ पर जब भी पूजा हुई तो योग की ही पूजा हुई। यहाँ पर कभी सम्राटों को पूजा नहीं गया, यहाँ पर जब भी पूजा गया तो त्यागियों और तपस्वियों को ही पूजा गया, ऋषि मुनियों को पूजा गया। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भारतीय मनुष्यों ने, हमारी भारतीय संस्कृति ने अगर हमें कोई सबसे बड़ी प्रेरणा दी है तो वो एक ही प्रेरणा दी है कि इंसान को अपने जीवन में कभी न कभी दीक्षा जरूर स्वीकार करनी चाहिए। संन्यास के मार्ग पर कभी न कभी अपने कदम जरूर बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये संसार, यहाँ पर हम कितना ही खा लें, कितना ही कमा लें, कितना ही भोग लें, लेकिन कभी तृप्ति आने वाली नहीं है, कभी तृप्ति आने वाली नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति संन्यास और दीक्षा के मार्ग पर जाता है और उस जीवन को जीता है तो उसके चेहरे पर सदा शांति और तृप्ति बनी हुई रहती है। कहते हैं कि हम जब भगवान की आरती करते हैं तो उसमें कुमारपाल राजा का नाम लेते हैं। आपको मालूम है कुमारपाल राजा, उनके जीवन की एक महान घटना आती है। वो पाटन के महान राजा माने जाते थे और उनका विशाल साम्राज्य, लेकिन कहते हैं कि वो रोज एक कक्ष में जाया करते और वहां पर अपना कुछ समय गुजारा करते और वहां पर मुनिवेश रखा हुआ है, रजोहरण और ओगा रखा हुआ है, आसन और मुंहपत्ती रखे हुए हैं, चरवला और सब तरह का साधु जीवन के उपकरण वहां पर रखे हुए हैं। और वो कुमारपाल राजा कहते हैं कि मैं रोज यहाँ पर आता हूँ और भावना बाता हूँ कि मैं राजा तो बन गया, लेकिन मेरा जीवन तभी धन्य होगा जब मैं ये मुनि वेश धारण करके मुनि और सन्यासी बन जाऊंगा। जब मैं मुनि जीवन धारण करके सन्यासी त्यागी तपस्वी बन जाऊंगा, उस दिन मेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि राजा बनने का तो सौभाग्य अनेक लोगों को मिलता है, लेकिन मुनि और संत बनने का सौभाग्य तो किसी किसी को ही मिला करता है। तो इसे कहते हैं संत जीवन का प्रभाव, मुनि जीवन का प्रभाव। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन में अगर करने जैसा कुछ है, सबसे बड़ा काम तो वही है कि लेने जैसा अगर कोई है तो संयम है, और छोड़ने जैसा अगर कोई है तो संसार है। भगवान श्री महावीर की एक ही शिक्षा हर जीव अपने जीवन में धारण करे, दीक्षा। तो हमारे जीवन में दीक्षा की भावना जरूर रहनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री महावीर ने कहा था कि इस दुनिया में 4 चीजें दुर्लभ है। नंबर 1 मनुष्य जीवन, नंबर 2 धर्म का श्रवण, नंबर 3 धर्म के प्रति श्रद्धा, और नंबर 4 धर्म में पुरुषार्थ। ये 4 चीजें बड़ी दुर्लभ कही गई हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन भी मिल गया, धर्म का श्रवण भी हमें मिल गया, और धर्म के प्रति श्रद्धा भी हमारे भीतर में जग गई। अब एक ही काम बाकी है और वो है धर्म में पुरुषार्थ करना, धर्म के मार्ग पर अपने आप को समर्पित करना, धर्म के मार्ग पर अपना कदम बढ़ा लेना। अरे हम पूरा संसार सागर पार करके आ गए हैं, अब किनारे पर क्यों अटके हुए हैं? अब किनारे पर आकर के क्यों अटके हुए हैं? अब छलांग लगाने की बारी है, अब छलांग लगाने की बारी है। और जब भी जीवन में ऐसा सौभाग्य आए, ऐसा मौका आए, तो उस मौके को कभी छोड़ना मत, कभी मौके को चूकना मत, और अपने कदम बढ़ा लेना और अपनी छलांग लगा लेना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
अनेक लोग कहते हैं कि सभी दीक्षा ले लेंगे तो क्या होगा। मैं कहता हूं कि आप ये मत सोचिए कि सभी दीक्षा लेंगे तो क्या होगा, आप तो ये सोचिए कि मैं दीक्षा लूंगा तो क्या होगा। मैं दीक्षा लूंगा तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। जिस घर में दीक्षा होती है केवल वही पीढ़ी नहीं तिरती, वरन आने वाली 7 पीढ़ियां भी तिर जाया करती है। आने वाली 7 पीढ़ियां तिर जाया करती है। तो अपने जीवन में हमें ये भावना रखनी चाहिए कि हम भी अपना जीवन दीक्षा की ओर बढ़ाएं। इस दुनिया में एक संसारी व्यक्ति होता है, एक संत व्यक्ति होता है। दोनों में फर्क यही होता है कि जो संसारी व्यक्ति होता है वो सुखों के अधीन होता है, लेकिन जो संत और मुनि होता है सुख उसके अधीन। भगवान ने कहा है कि हर श्रावक को अपने जीवन में 3 भावना जरूर भानी चाहिए। नंबर 1, मैं अपने धन का परमार्थ में उपयोग करूं। प्रभु से ये रोज भावना भानी चाहिए कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने धन का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करूं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ में उपयोग करूं। और दूसरी भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे पुण्य का उदय आए कि मैं अपने जीवन में मुनि बन करके, संत बन करके, दीक्षा लेकर के अपने जीवन को धन्य करूं। और तीसरी भावना भानी चाहिए कि जब मेरे प्राण इस शरीर से निकले तो किसी संसारी के वेश में नहीं, मुनि के वेश में निकले। अगर हम अपने जीवन को संत जीवन की ओर बढ़ाते हैं, मुनि जीवन की ओर बढ़ाते हैं, तो मानकर चलिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। जो सुख पायो प्रभु भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। अरे मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। तो अगर मैं अपने आप को देखता हूं तो मेरे मन में यही भावना आती है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई सौभाग्य है तो मेरे जीवन में मुनि जीवन का उदय आया, संत जीवन का उदय आया। इससे बढ़कर और मेरे जीवन में कोई पुण्य और सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं उनके जीवन को देखता हूँ, उनकी दिनचर्या को देखता हूँ तो मेरे मन में आता है कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा कि तूने मुझे ये संत जीवन दिया, मुनि जीवन दिया, जिसमें इतनी शांति है, इतनी समाधि है, इतना सुख है कि जिसे शब्दों में भी बयां किया नहीं जा सकता। अरे ये युग तो वास्तव में स्वर्णिम युग है। आज के युग में ऐसी ऐसी महान दीक्षाएं हो रही है। सीए जैसे लोग, इंजीनियर जैसे लोग, एमबीए जैसे लोग, आईआईटी जैसे लोग, और हजारों नहीं करोड़ों के मालिक भी संसार को छोड़ करके दीक्षा धारण कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आ गया कि संसार को कितना ही जी लो, कितना ही भोग लो, कितना ही कमा लो, लेकिन तृप्ति आने वाली नहीं है। लेकिन संत जीवन में जो तृप्ति है, जो शांति है, जो आनंद है, उसकी तुलना संसार से की ही नहीं जा सकती है। तो हमारे जीवन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि जब मैं भले ही इस संसार में जन्मा हूँ और मेरे इस शरीर पर संसारी का वेश है, लेकिन जब मैं इस संसार से जाऊँ तो मेरे शरीर पर किसी संसारी का वेश नहीं हो, किसी सन्यासी और मुनि का वेश हो। ऐसे जीवन में हमें जरूर भावना भाते रहनी चाहिए। अगर हम भावना भाते रहेंगे, रोज ऐसी अनुमोदना करते रहेंगे, संतों के पास जाते रहेंगे, उनकी सेवा और भक्ति करते रहेंगे, हो सकता है कि इस जीवन में उदय आए ना आए, लेकिन किसी न किसी जीवन में उदय आ ही जाएगा। और कहते हैं कि जिसके जीवन में मुनि जीवन का उदय आ जाता है, संत जीवन का उदय आ जाता है, उसके लिए तो मुक्ति के रास्ते खुल जाया करते हैं।